बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ की सीटीआई ग्राउंड में बगैर इजाजत जलसे की तैयारियां, पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, पीटीआई का रुकन मुंतशिर और पुलिस ने क्रेन की मदद से जलसागाह से सामान उठाना शुरू कर दिया। आपको बताते चलें कि पुलिस ने उस्मान डार समेत कई कारकुनों को हिरासत में लिया। जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी थी। तहरीक इंसाफ की सीटीआई ग्राउंड में बगैर इजाजत जलसे की तैयारियां, पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज, पीटीआई कारकुन मुंतशिर हो गए। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा सीटीआई ग्राउंड में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त जो है यहाँ पे इंतजामिया जो है फुल हरकत में आ चुकी है और जो स्टेज तैयार किया गया था जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो खिताब करना था, उसको भी जो क्रेन की मदद से जो है वो कंटेनर्स को उठाना शुरू कर दिया गया है। जितनी कुर्सियां लगी थी कुर्सियों को इधर से उठा लिया गया है और जो ग्राउंड के अंदर सिटी जो ग्राउंड थी इसके अंदर मुख्तलिफ कारकुनान की तरफ से और जो रहनुमात उनकी जानिब से जो है वो फ्लैक्स अवेजा किए गए थे वो उतार दिए गए हैं। अब पुलिस की भारी नफरी जो है इस वक्त सिटी ग्राउंड में मौजूद है, जहाँ पे ग्राउंड को खाली करा लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उसमें मुतअद्दिद जो रहनुमा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उस्मान डार है, हाफिज मोहम्मद रजा है और सईद अहमद बल्ली है। इन समेत जो है कारकुनान को गिरफ्तार करके नामलूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब अभी हमें इतला मिली है कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान जो है वो कचहरी चौक में एक बड़े एहतजाज की तैयारी कर रही है और वहाँ पे जो है वो धरना देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। इस सिलसिला में जब हमारी बात की हुई जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है तो उनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान में हमने कॉल दे दी है, तमाम कारकुनान जो हैं वो सियालकोट पहुंचे और यहाँ पे हर सूरत में जो है वो जलसा होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान यहाँ पे जलसे से खिताब करेंगे और इस वक्त जो है जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ से जो सामान है उसको उठा के दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, ग्राउंड को खाली किया जा रहा है। पुलिस की जो है आपको ये भी बताऊं कि भारी नफरी जो है इस वक्त मौका पे मौजूद है। दिल्ली इंतजामिया से जब हमने इस सिलसिला में जानना चाहा तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया, लेकिन कल जो उन्होंने बताया था कि दरख्वास्त जो मुफ्ती हमने की है उसकी वजह ये है कि ये सीटीआई ग्राउंड जो है वो मसीही कम्युनिटी की जगह है और यहाँ पे उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी और उसके बाद मसीही कम्युनिटी की जानिब से एक दरख्वास्त आई थी और उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि ये क्योंकि हमारी मजहबी रसूमात इधर अदा होती हैं और यहाँ पे अगर जलसा होता है तो हमारे जज्बात मजरूह होंगे, जिसकी वजह से जो है वो फैसला किया गया है कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने दिया जाएगा और ये अपना जलसा किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल करे। और जब हमने तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत से इस बारे में पूछा तो उनका ये कहना था कि क्योंकि जब हमने दरख्वास्त दी थी उस वक्त इंतजामिया ने दरख्वास्त ले ली और हमें ऐन मौके के ऊपर जब हमारे तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं उस वक्त जो है वो इंतजामिया ने हमें कहा है कि आपको इजाज़त नहीं, ना हम इस वक्त तैयारी कर सकते हैं और ना सियालकोट में इतनी बड़ी कोई जलसा के लिए जगह है जहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए उमर। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार का कहना है कि हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज हो गया है, ये पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार करें, हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, जेल जाएंगे फिर बाहर आकर जलसा करेंगे। इमरान खान जलसे के लिए सियालकोट जरूर पहुंचेंगे। सियालकोट के अजीम लोग निकले बाहर, इमरान खान आ जाएगा सियालकोट, इमरान खान आज सियालकोट आएगा। ये लोग हमें जेलों में डाल दें। पुरअमन जलसा करना हमारा आईनी और कानूनी हक था। एक दिन पहले इन्होंने कहा यहाँ से सब कुछ उठा दो, हम नहीं घबराने वाले, डटे हुए हैं, जेलों में डाल दे। हकीकी आजादी की तहरीक चल के रहेगी। समझते हैं कि कप्तान के लिए जो हमारे दिल में मोहब्बत है, जुनून है, जज्बा है, इसको इस प्रिजनर वैन या जेल में डालकर ये कैद कर लेंगे। कान खोल कर सुन लो, जेल में डालो, बाहर निकलेंगे, फिर हकीकी आजादी की तहरीक चलाएंगे, फिर जलसा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है सियालकोट में जलसा करना तहरीक इंसाफ का कानूनी हक, मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहते, पुरअमन रहना चाहते हैं। जलसे में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो इंतजामिया जिम्मेदार होगी। ये नया लंदन प्लान है जिस पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। वो दुनिया न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। लंदन से पहले पॉलिसी और थी और लंदन की वापसी पर लगता है पॉलिसी में कोई तब्दीली है।
मेरी राय है कि पंजाब की इंतजामिया बिला वजह न घबराए और हमारा जो आईनी कानूनी हक है उसमें रुकावट न डाले। आवाम से राब्ता करना, रुजू करना, अपना मौक़िफ़ पेश करना हमारा कानूनी, आईनी, सियासी हक है और आप वो नहीं रोक सकते। और बाबर अवान का कहना है सियालकोट में लंदन प्लान पर अमल दरामद का आगाज हुआ है। पीटीआई के पुरअमन कारकुनों की गिरफ्तारी आइन की तौहीन है। जलसा तो होगा, ये पाकिस्तान है, श्रीलंका नहीं। इमरान खान हर सूरत सियालकोट जाएंगे और खिताब भी होगा, ये कहा गया बाबर अवान की जानिब से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून से उन्होंने कहा कि सियालकोट में लंदन प्लान पर अमल दरामद का आगाज हुआ है। पीटीआई के पुरअमन कारकुनों की गिरफ्तारी आइन की तौहीन है। जलसा तो होगा, ये पाकिस्तान है, श्रीलंका नहीं। इमरान खान हर सूरत सियालकोट जाएंगे और खिताब भी होगा, उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया। दूसरी जानिब ये कहा गया कि पहले राना सना ने धमकियां दी, अब इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा भी खौफज़दा हो गया। शीरी मज़ारी की जानिब से कहा गया कि राना सना और ख्वाजा आसिफ पुरअमन कारकुनान पर तशद्दुद पर उतर आए। क्या ऐसी पकड़ धकड़ से कारकुन घरों में बैठ जाएंगे? जब कौम खड़ी हो जाती है तो कोई नहीं रोक सकता। हम ना डरे हैं ना डरेंगे। पहले राना सना ने धमकियां दी, अब इम्पोर्टेड वजीर खारजा भी खौफजदा हो गया। शीरी मज़ारी का ये कहना है राना सना और ख्वाजा आसिफ पुरअमन कारकुनान पर तशद्दुद पर उतर आए हैं। क्या ऐसी पकड़ धकड़ से कारकुनान घरों में बैठ जाएंगे? ये कहा गया शीरी मज़ारी की जानिब से। और सियालकोट की सूरत हाल पर पीटीआई का हंगामी इजलास तलब। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास बनीगाला में होगा। पीटीआई की मरकजी क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में सियालकोट की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, ये बताया गया ज़राए की जानिब से। इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर मरकजी क़यादत से मुशावरत करेंगे। मजीद जान लेंगे हमारे नुमाइंदे उमर जट से। उमर, बताइएगा, तहरीक इंसाफ की क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी? जी बिल्कुल, ये जो सियालकोट में आज जो वाक़या आया है और वहाँ पर जलसे के हवाले से जो रुकावटें आ रही हैं पीटीआई को, उस पर एक हंगामी इजलास बनीगाला में आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत तलब किया गया है, जो 12 बजे इजलास बुलाया गया है बनीगाला में, जिसमें पीटीआई की मरकजी क़यादत शरीक होगी। मुख्तलिफ इशूज़ हैं। एक तो मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और जिस तरह से बयानिया बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, उससे कैसे निपटना है उस पर बातचीत की जाएगी। सियालकोट की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी और इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर अपनी जो मरकजी क़यादत है उससे मुशावरत करेंगे। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा और जिस तरह से सियालकोट और ये दीगर शहरों में भी पीटीआई के जलसे बाकी हैं, तो वहाँ पर जलसों के हवाले से पेश की क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इन तमाम तर अमूर पर इमरान खान की ज़ेर सदारत इस हंगामी इजलास में आज मुशावरत की जाएगी। ठीक है, आज के रोज़ मुशावरत की जाएगी इस इजलास में। उमर, आपका बहुत शुक्रिया। जिक्र चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जिनका कहना है कि सजा याफ्ता मफरूर नवाज शरीफ सुन ले, मुल्की फैसला लंदन में नहीं कौम करेगी। इलेक्शन की तारीख ना दी तो अवामी सैलाब सबको बहा ले जाएगा। मुल्क को दिवालिया से निकाला, जो साजिश रोक सकते थे। शौकत तरीन को उनके पास भेजा, अफसोस फिर भी कुछ नहीं किया गया। अब हालात देख लें, डॉलर 200 रुपए तक पहुंचने वाला है। चीफ जस्टिस सदर के खत पर कमीशन बनाए ताकि मीर जाफर का पता चले। सारे पाकिस्तान ने लोटे देखे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें बचाने के लिए कानून ढूंढ रहे हैं। लोटों को बचाया तो ये कौम इनके खिलाफ भी निकलेगी। वो मर्दान में जलसे से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद मैं सियासत के लिए नहीं बुला रहा, मैं एक इनकलाब के लिए बुला रहा हूं। ये जो चोरों का टोला है, मैं इनको पैगाम दे रहा हूं। मफरूर, बुज़दिल, डाकू जो लंदन में बैठा है वो भी सुन ले, तुमने इस मुल्क के फैसले नहीं करने। इसकी कौम, हमारी अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। मेहनत से हमने मुल्क को खड़ा किया। बैरूनी साजिश और अंदर मीर जाफर और मीर सादिक, इन्होंने मिलके उस वक्त हमारी हुकूमत गिराई जो साजिश रोक सकते थे। और मैंने उनको बताया, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। जरा हालात देखें,
200 रुपए का डॉलर बनने लगा, स्टॉक मार्केट नीचे, हर चीज महंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट साहब ने जो आपको खत लिखा है, एक कमीशन बैठाएं, पूरी तरह ओपन कोर्ट में हेयरिंग करवाएं। वो बिलावल अभी जाएगा अमेरिका, ये सिर्फ एक चीज मांगेगा कि हमारी मदद कर दे, हमें पैसे दे दे, क्योंकि नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। डॉक्टर रिजवान एक बड़ा दिलेर और काबिल FIA का ऑफिसर था, उसको हमजा शरीफ ने धमकियां दी कि तुम मुजाल कैसे मेरे खिलाफ केस करते हो, और उसके ऊपर इन्होंने इतना दबाव डाला कि वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था, जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया तो एक एक पुलिस ऑफिसर जिसने ऑपरेशन किया था सबको चुन चुन के MQM ने कत्ल किया। सारी पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को नहीं नजर आ रहे। वो कानून ढूंढ रहे हैं उनको बचाने के लिए। और इलेक्शन कमिश्नर, अगर आपने इन लोटों को बचाया तो याद रखें ये कौम आपके इर्द गिर्द भी निकलेगी, आपको भी माफ नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि सब आपका किया धरा है, लोगों को बेवकूफ मत समझे, 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दें। अपने ट्वीट पे मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए लिखा कि सब तुम्हारा किया धरा है, अवाम को बेवकूफ़ मत समझो, 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। आप पाकिस्तान और उसकी मईशत को इस हाल तक पहुँचाने के जिम्मेदार हैं। सवाल आपसे ही पूछा जाएगा और आप ही को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ करप्शन के कई मुकदमात हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है। शेख रशीद की इतनी अहमियत नहीं कि मीटिंग्स में डिस्कस किया जाए। अब इलेक्शन ही होंगे, बॉस और चपड़ासी इसलिए परेशान हैं। नून लीग चाहती है नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में पार्टी मुहिम की क़यादत करे। इमरान खान गिरफ्तार हो सकता? बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उसके खिलाफ और भी केसेस बहुत हैं। हमने कभी जो है वो आवाम के ऊपर जो है वो बोझ नहीं डाला। उससे बचते हुए किस तरह से मुआशी अबतरी की सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है, यही वो एक फोकस या मेन पॉइंट था जिसके ऊपर जो है वो 3 दिन बाद हुई। शेख रशीद को इतनी अहमियत नहीं है कि वो मीटिंग्स में डिस्कस होता कि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट हैं, तमाम फैसले जो हैं वो जो इत्तेहादियों का सरबराही फोरम है, सारे फैसले वहीं पे होंगे। अहम खबर शामिल करें। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पुलिस चौकी आशियाना इकबाल की बहाली का रिकॉर्ड पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर CCPO को केस का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की 2 अदालतों में अलग अलग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुतल्लिक केसेस की समाअत चल रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल हाफिज सोसाइटी केस की समाअत हुई है और इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा करवाई गई, जो कि एहतसाब अदालत ने मंजूर कर दी और मज़ीद कार्रवाई 21 मई तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज ने पुलिस चौकी आशियाना इकबाल की बहाली का रिकॉर्ड पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया और CCPO लाहौर को नोटिस जारी कर दिया और आइंदा समाअत पर CCPO को केस का रिकॉर्ड पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। इसके साथ साथ आशियाना इकबाल चौकी में 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ और उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। इस हवाले से होम डिपार्टमेंट की लॉ ऑफिसर इरम शहजादी अदालत में पेश हुई और ये कहा कि रिकॉर्ड की तलाश के लिए मजीद मोहलत दी जाए। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मजीद कार्रवाई 21 मई तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर मुकदमे के मजीद गवाहान को पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। जबकि दूसरी जानिब लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है और उस अदालत में भी शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा करवाई है और इस हवाले से अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल जारी हैं। कुछ ही देर बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस नैब अपीलें फिर समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर के रोज समाअत करेगा। अदालत ने नैब को मजीद अदालती वक्त ज़ाया न करने की हिदायत दे रखी है। नैब ने 7 साल कबल
आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी। जी हां, आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस नैब अपीलें फिर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी। जी आमिर। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो 25 साल पहले जो SGS कोटेक्ना रेफरेंसेस थे उसमें आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया था। उन मुकदमात में बरीयत को नैब ने चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये मुकदमा ज़ेर समाअत था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था नैब को कि वो मजीद अदालती वक्त ज़ाया ना करे और केस की तैयारी करे। नैब 3 मरतबा इस मुकदमे में वक्त ले चुका है, लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी मौका दे रखा है नैब को। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर के रोज इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और नैब को ये हुक्म दे रखा था कि वो हर सूरत जो है वो इस पर दलाइल दें और शवाहिद पेश करें कि वो क्यों आसिफ अली जरदारी की बरियत नहीं चाहते और बरियत के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की थी। लिहाजा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर के रोज इन अपीलों पर समाअत करेगा और आसिफ अली जरदारी की जो बरियत हुई थी SGS और कोटेक्ना रेफरेंसेस में, क्या वो कानून के मुताबिक थी या नहीं थी, इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। आसिफ अली जरदारी इन मुकदमात में बरी हो चुके हैं जो 90 की दिहाई में उनके खिलाफ बनाए गए थे और जब वो सदर थे तो सदर बनने के बाद एहतसाब अदालत ने उन्हें 2013 और 14 में बरी कर दिया था इन मुकदमात में, लेकिन नैब ने इन अपीलों को चैलेंज किया। इन अपीलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन अपीलों का फैसला करना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। दी जा सकती, सियालकोट में स्टेडियम मौजूद है, इतना बड़ा स्टेडियम है, हम अक्सर सियालकोट स्टेडियम में जलसे करते रहे हैं। आप आएँ, आप स्टेडियम में जलसा करना चाहें, हम आपको खुद पेशकश करते हैं। आपको ये डर था कि आप स्टेडियम नहीं भर सकेंगे और स्टेडियम क्योंकि बहुत बड़ी जगह है इसलिए आपने चर्च की जगह का इंतखाब किया। ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक मजहबी मसला है और मसीही बरादरी के जज्बात को हम मजरू नहीं होने देंगे। मसीही बरादरी के पास्टर साहिबान, चर्च के मुंतज़मीन और मसीही बरादरी के नोटेबल्स ने ना सिर्फ तहरीरी तौर पे बल्कि उन्होंने बयानात के ज़रिए भी इस अमल की शदीद मज़म्मत की है कि चर्च की ज़मीन को सियासी इज्तिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन भी की है। तो इमरान नियाज़ी साहब, हम आपको चैलेंज करते हैं, आपको भरपूर तावन देंगे, आप सियालकोट के स्टेडियम के अंदर जलसा करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप कहीं और करना चाहते हैं, आपकी मंशा है, मगर जलसे की आड़ में अगर आप क्रिश्चियन मुस्लिम फसादात करवाना चाहते हैं, जलसे की आड़ में आप चाहते हैं कि मुसलमानों का और उनके मसीही भाइयों का आपस में दंगा फसाद हो, झगड़ा हो, खुदा न खास्ता खून बहे, तो आपको इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस ज़िमन में इस मजहबी इशू को कंट्रोल करने के लिए सियालकोट में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत की गिरफ्तारियां भी अमल में अगर लानी पड़ी तो हम लाएंगे। मैं अब दोबारा वाज़ेह कर दूं, आपको स्टेडियम मौजूद है, सियालकोट का भरपूर जलसा करें, बिस्मिल्लाह। बड़े बड़े ग्राउंड हैं सियालकोट के अंदर, मगर जलसे की आड़ में अगर आप मजहबी इशू बनाएंगे, मसीही बरादरी के जज्बात को मजरू करेंगे, मुस्लिम मसीही फसादात करवाने की कोशिश करेंगे, इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे इस पर कहने में कोई आर नहीं है कि PTI की सियालकोट की मकामी क़यादत की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वहाँ पे मजहबी इशू क्रिएट करें। चर्च वाले नहीं चाहते कि आप उनकी ज़मीन इस्तेमाल करें जो कि मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होती है। आप ज़बरदस्ती घुसना चाहते हैं। ये तो इसी तरह है कि कल को मुस्लिम लीग नून ऐलान कर दे कि हम किसी मजहबी जगह पे जलसा करना चाहते हैं, या मजहबी छोड़ दें, हम बनी गाला में जलसा करना चाहते हैं। आप अपनी ग्राउंड देंगे तो आप किस हक से मसीही बरादरी से उनका ग्राउंड मांग रहे हैं? तारीखी तौर पे सियालकोट में जब भी जलसे हुए हैं, स्टेडियम में हुए हैं, हमने जब भी जलसे किए सियालकोट का स्टेडियम को भरा है। अब चर्च की ग्राउंड में अगर डार साहिबान बजिद हैं, वैसे भी डार साहिबान को बहुत फहम फरासत के मालिक हैं, बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं
आपने देखा होगा जाली डिग्री की बुनियाद पे सियासत में आने वाले लोग जिन्होंने अवाम का पैसा लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया, तो आप अगर अपनी हरकत से बाज ना आए और मजहबी मुनाफरत फैलाने से बाज ना आए और चर्च की जगह पर ज़बरदस्ती जलसा करवाने की कोशिश की तो जेल की सलाखें हैं। फिर हमारे मसीही भाई और बहनें वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग इस बात की ज़मानत देता है कि एक एक मसीही की, एक एक माइनॉरिटी के मेंबर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। परचम में सफ़ेद रंग उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। आईने पाकिस्तान में हकूक़ दर्ज हैं। चर्च की ज़मीन की बेहुरमती की गई तो तहरीक इंसाफ से बदला लेंगे। और वज़ीर आला की तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों को, इंतज़ामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाज़त नहीं है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी चर्च की है। चर्च की तरफ से लेटर लिख दिया गया है। मसीही बरादरी इस मामले में बहुत जज्बाती है। हम किसी सूरत में, दोबारा रिपीट करता हूँ, हम किसी सूरत भी मुस्लिम मसीही फसादात नहीं होने देंगे। अब थोड़ी सी बात आज की कार्रवाई के हवाले से कर लें। FIA की कार्रवाई पे फवाद चौधरी साहब को बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। कभी प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो कभी केस के हक़ाइक़ के हवाले से बात करते हैं। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, आपका नाम निहाद वज़ीर आज़म जो दोनों हाथों से मुल्की मईशत को लूट के गया है, मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा करके गया है, हम इक़दामात ले रहे हैं कि इस मईशत को, इस डूबती हुई मईशत को बचाया जाए, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बेहतर की जाए। 3.5 साल इमरान न्याजी ने पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम लिया, चोर चोर डाकू डाकू करके लोगों को तवज्जो और तरफ करवाई और दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। फराह गोगी और उसके खावंद ने बनी गाला में बैठ के कौम के अरबों रुपए लूटे हैं। केस तो उनका बनता है। अब इधर जो प्रोसिक्यूटर हैं जिसका लेटर बहुत लहराया गया, चलाया गया, फवाद साहब को भी बड़ा दुख हुआ, तो ये फवाद साहब के ज़ाती दोस्त थे, सिकंदर जुल्करनैन इनका नाम है। उनकी फ़ीस में से आज भी कमीशन की आदत नहीं गई इस टाउट को। आज भी उसकी फ़ीस में से कमीशन जो है फवाद चौधरी खाता है। असल में आते पड़ी हो ना बचपन में, जिसकी आंख ही करप्शन में खुली हो। जब चाचा चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, तो तब से आपको रिश्वत की और कमीशन की आदत है। हामिद खान ने किताब में लिखा। अब वो आदत रिश्वत की पड़ जाए तो आपने FIA के प्रोसिक्यूटर को भी नहीं छोड़ा, आप उससे भी फ़ीस में से कमीशन लेते रहे। ये छोटी मोटी दिहाड़ियाँ लगाना बंद कर दें फवाद साहब। हमें नहीं पता कि ये प्रोसिक्यूटर आपने लगाया, और उस प्रोसिक्यूटर ने जो दरख्वास्त दी कि मुझे इस केस में नहीं आगे चलना, केस के विड्रॉल की दरख्वास्त नहीं है, केस की पैरवी बंद करने की दरख्वास्त नहीं है। दरख्वास्त ये है कि मैं केस में मज़ीद पेश नहीं होना चाहता या मुझे हटाया जा रहा है। तो ज़ाहिरी बात है, एक हमारे मुखालिफ को, राव समी जिनका नाम है, लाहौर बार के सदर हैं, हमारे मुकर्रर करदा पैनल के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, उनको प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया। अब राव समी की प्रोसिक्यूटर की और सिकंदर जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर की आपस की लड़ाई थी। कोर्ट के अंदर भी उनकी चपकरेश नज़र आती थी। अब अगर आपस की लड़ाई में DG FIA ने, इमरान खान के मुकर्रर करदा DG FIA ने अगर कोई इक़दामात किए हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो दरख्वास्त 11 तारीख की है जो प्रोसिक्यूटर ने जमा कराई, तो वो 11 तारीख को तो सनाउल्लाह अब्बासी DG FIA थे, इमरान खान के हैंड पिक्ड, इमरान खान के मुकर्रर करदा DG FIA थे। तो इससे शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत का क्या लेना देना? हमने तो अभी चार्ज ही नहीं लिया था। तो ये फवाद चौधरी साहब जो FIA के हवाले से चहमगोइयाँ कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं और आपको वो कमीशन वगैरह की आदत पड़ी हुई है, आप छोड़े इस बात को, आपको प्रोसिक्यूटर लगा देते हैं। प्रॉपर फीस लेना आके, अगर फीस लेनी है तो ये टाउटों की तरह जाके वकीलों से कमीशन लेना, प्रोसिक्यूटर को कहना यार फीस तो 20% मैनू दे दे। ये मुझे खलील तार संधू साहब ने दुरुस्ती की कि 40% मुझे दे दे।
तो ये हरकतें अब आप छोड़ गए, आप काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ज़िले में भी हम आपका मुकाबला करेंगे। आपके कज़न फ़रूख अल्ताफ़ जिन्होंने हमारे साथ आकर भरपूर तरीके से हिमायत की है, आप देखेंगे कि अगली दफ़ा जेल में आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आखिरी बात दोबारा रिपीट कर दूं, सियालकोट में मजहबी बुनियादों पर इंतशार फैलाने की, मजहबी मुनाफरत फैलाने की, खून खराबा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुतबादिल मकामात मौजूद हैं। आप जलसा करना चाहें 100 बिस्मिल्लाह। जिनको मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का ख्याल नहीं है, जिन्हें सियालकोट में चर्च की ज़मीन की हुर्मत का ख्याल नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? आप मजहबी इंतशार फैलाना चाहते हैं? कानून हरकत में आएगा, गिरफ्तारियां होंगी, आप जगह तब्दील करें, नहीं करेंगे तो सबको जेल जाना होगा। तारिर साहब, आपसे और खलील ताहिर से दूसरा दोनों से सवाल है कि इस जगह पर क्या पहले कभी किसी किस्म का कोई सियासी जलसा हुआ है? जी 118 साल हो गए हैं जी। ये मेरी बहन सियालकोट से इससे पूछें कि 118 साल हो गए हैं। जॉन वाइट जो बरतानिया का, ये प्रॉपर्टी भी चर्च ऑफ इंग्लैंड की है। आज तक मसीही कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं इज्तिमा, ये हमारे कुछ आपके जो कैमरामैन है या दूसरे दोस्त हैं वो भी सियालकोट से, इनसे पूछ लें, आज तक वहाँ पे कोई सियासी इज्तिमा नहीं हुआ। और आज इसीलिए पूरे पाकिस्तान में हमने कॉल दी है कि पुरअमन रहकर कुछ लोग सियालकोट